हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। काफ़ी लोग को मालूम भी होगा कि सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या होता है, तो काफ़ी लोग को एक्सपीरियंस भी होगा काम करते हुए भी कि हम कैसे किस तरह काम करें, कैसे पीपीज़ पहने, कैसे साइड में काम करें, ये सबको मालूम होता है। लेकिन एज ए सेफ्टी ऑफिसर मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि आपको प्रिकॉशन के बारे में बताऊं, खतरे से बचने के बारे में बताऊं, काम कैसे करना उसके बारे में बताऊं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वो एक्सकेवेशन है। तो एक्सकेवेशन में हम काम किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, पीपीज़ यूज़ कौन सा करेंगे, उसमें होने वाले खतरे या एक्सीडेंट जो भी होते हैं उससे बचेंगे कैसे और उसका प्रिकॉशन क्या होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जब हम एक्सकेवेशन का काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में बात ध्यान रहना चाहिए कि एक्सकेवेशन का काम स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि जो हमारा सरफेस है, एरिया है, उसको सबसे पहले हम बराबर करते हैं। बराबर होना चाहिए, उसको आने जाने का रास्ता जो होता है तो उसको बराबर करते हैं। जिस लोकेशन में हम एक्सकेवेशन करेंगे उस लोकेशन में हम एरिया को बराबर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसमें ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं जो एक्सकेवेशन जहाँ हमको करना है। हमारा वाटर लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन है, पाइप लाइन है, ये सब देखते हुए हमको एक्सकेवेशन करना है। अगर किसी चीज़ को हमको सपोर्ट की ज़रूरत है उसको हम सपोर्ट करेंगे, किसी चीज़ को हमको प्रोटेक्शन देना तो उसको प्रोटेक्शन करेंगे, किसी चीज़ को हमको हटाना तो उसको हटाएंगे। तो जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल लाइन तो उसको हम प्रोटेक्शन करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, उसका डबल आइसोलेशन करेंगे उसका, ताकि उसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सकेवेशन के दौरान उसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थिंग में ना आ जाए, इसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, उसका अर्थिंग की वजह से हमको करंट आ सकता है। तो ये सब हमको करना। उसके बाद जब एक्सकेवेशन हम स्टार्ट करेंगे तो उसका हम रास्ता बराबर करेंगे। बराबर का मतलब ये कि हम उसमें स्टीयर लगाएंगे, 2 स्टेप स्टीयर लगाएंगे और 1 सिंगल स्टीयर लगाएंगे इस वजह से क्योंकि हम एक तरफ से इन करेंगे, एक तरफ से आउट करेंगे, यानी एक तरफ से हम आप सबको निकालेंगे, एक तरफ से अंदर करेंगे, ताकि मतलब हम आसानी से आना जाना कर सके और आसानी से काम कर सके। और एक सिंगल लेडर लगेंगे, बीच में रखेंगे, ताकि उसका यूज़ अगर किसी दरमियान मटेरियल को अंदर या बाहर करने के लिए अगर है तब उसको यूज करेंगे। और फिर हम जो एक्सकेवेशन के टाइम एक्सकेवेशन जब हो रहा हो तो उसमें हम ये भी ध्यान दें कि हमारा जो ट्रेवलिंग सिस्टम है, हमारा जो गाड़ियों रखने का जगह है, वो हम एक्सकेवेशन के सामने से ना गुजारें, ना ही उसका एक्सकेवेशन के सामने हम रखें, बल्कि उसको हम 25 फीट डिस्टेंट रखें। चाहे वो ट्रेवलिंग सिस्टम हो, चाहे गाड़ियों के जगह पर रखने के लिए हो, उसको हम एक्सकेवेशन के सामने से ना गुजारे, ना लेके, बल्कि उसका डिस्टेंस हम मेंटेन करके रखें, बना के रखता है। उसका खतरा ये हो सकता है कि एक्सकेवेशन कोलैप्स कर सकते हैं, केविंग हो सकता है, लोग उसमें दब सकते हैं, मर सकते हैं। तो ये एक्सीडेंट हमको ध्यान में रखना चाहिए। मिट्टी को एक्सकेवेशन से 10 फीट दूर फेंकना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर हम मिट्टी को ऊंचा रखेंगे तो उससे क्या होगा कि एक्सकेवेशन कोलैप्स कर सकता है। जो मिट्टी हमारा वो धंस सकता है, वो एक्सकेवेशन पर दब सकते हैं हम लोग। वर्कर जो अंदर काम कर रहे हैं उसके ऊपर वो मिट्टी गिर सकती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, वो एक्सकेवेशन के सामने ना रखें, वरना वो मिट्टी उसका वेट नहीं झेल पाएगा, उसका मिट्टी वेट झेल नहीं पाएगा। इसलिए हम उसको क्या करते, 10 फीट दूर फेंकते, उसका डिस्टेंस मेंटेन रखते। और 10 फीट दूर फेंकने के लिए सिर्फ 10 फीट दूर नहीं फेंकते, उसको सेग्रीगेट करते, उसको प्लेन करते, तो क्या आसानी से जा सके, आसानी से मटेरियल ले सके, आसानी से हम रेंज स्वैप कर सके, काम कर सके आसानी से। इसीलिए हम उसको मेंटेन करना है, 10 फीट दूर फेंकना है। और एक्सकेवेशन स्टार्ट करने पहले वेरिगेशन भी करना है हम लोग को। और एक्सकेवेशन जब करते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम कि प्लाईवुड चारों तरफ बिछाते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं कि, और उसको हाउसकीपिंग भी बराबर करते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन भी रखते हैं उसके लिए, तो साफ़ सफाई करते रहो। ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि कोई स्लिप ट्रिप ना करे, फॉल्स ना करे। कोई भी वर्कर एक्सकेवेशन के अंदर है, काम कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो 30 मिनट से ज़्यादा अंदर ना रहे, क्योंकि उसमें जो हैजार्डस एटमॉस्फेयर है हमारा वो हो सकते हैं, टॉक्सिक गैस होने का चांसेस होते हैं, ऑक्सीजन कमी होने का चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए हम चाहिए कि वो 30 मिनट तक ही अंदर काम करे, उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट ले। और हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये 10 मिनट के बाद वापस अंदर भेजे या 30 मिनट के बाद आपको बुला ले, ये हमारा काम है। और अगर एक्सकेवेशन में काम करने के दरमियान हमारा पानी उसमें सीजने लगे, यानी जो हम लोग आम लैंग्वेज में, आम तरीका में जो बोलते हैं कि पानी रिसना एक तरह से, तो उसमें अगर एक्सकेवेशन काम करना है तो उसमें हम कैसे करेंगे। तो उसमें हम करते हैं कि सोरिंग करके काम करते हैं। अब सोरिंग करके काम करते हैं तो बहुत सारा शीट है, एल्युमिनियम शीट लगाते हैं, लोहे का शीट लगाते हैं,
या फिर ब्रासिंग करते हैं। रास्ता अगर ब्लॉक हो रहा है तो हम उसको ब्रासिंग नहीं करते हैं, उसको अंडर पिनिंग करते हैं ताकि वो रास्ता उसका खुला रहे एरिया में। तो इस तरीके का हम शोरिंग करके काम करते हैं। अब पानी तो जाहिर सी बात है, पानी को तो हम एक्सकेवेशन को कोलैप्स होने से तो हम बचा लिए, अगर उसमें वाटर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वाटर को रिमूव कैसे करेंगे, तो उसमें हमारा ये रहेगा कि हम एक कोने में 1.5 फीट का गड्ढा कर सकते हैं, उसमें गड्ढा करके टूल पंप लगा कर उसमें पानी हम बाहर निकाल सकते हैं। फिर उसमें क्या करना है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसमें हम एक ब्लोइंग सिस्टम लगाते हैं, एक जो सिस्टम लगाते हैं, दोनों तरफ से, एक तरफ से इन एक तरफ से आउट करते हैं, एक तरफ से फ्रेश एयर को डालते हैं, दूसरी तरफ से उसको निकालते हैं। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रखते हैं और फ्रेश वाटर का भी मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह से हम एक्सकेवेशन का काम करते हैं। तो मेन टॉपिक है जो कॉमन हमारे है पीपीईज। पीपीईज नहीं रहेगा तो फिर हम काम भी नहीं कर सकते। तो पीपीईज में क्या करना है, सबसे पहले कि आपको देखना है कि हैंड ग्लव्स पहनना है। अगर एक्सकेवेशन में काम कर रहे हैं, अगर हैजार्डेड एटमॉस्फेयर, तो उसमें मास्क भी ज़रूरी है, हेलमेट तो आपका रहता ही है, शूज़ भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि शूज़ का सॉल नीचे से फटा हुआ है हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके पानी घुस गया उसके भी हमारे फीवर हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो ये भी नहीं चले। आपको देखना है कि प्रॉपर फिट है कि नहीं है, तो ये भी देखना है। और अगर ये हो गया आपका पीपीईज, तो पीपीईज के बारे में तो आज सभी जानते हैं कि पीपीईज यूज़ कैसे करते हैं, उसको पहनना है। लेकिन पीपीईज यूज़ सभी को जानते हैं कि पीपीईज होता है क्या, ये सभी जान, लेकिन हमको ध्यान देना ये चीज़ कि पीपीईज डिफेक्टिव ना हो, फिट बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं से फटा तो नहीं है, जो सोल उसका फटा नहीं है, ये सब हमको ध्यान देना, तब हमको यूज़ करना। और सबसे मेन चीज़ जो आखिरी चीज़ है हम एक्सकेवेशन का, अगर हम रोड साइड में काम कर रहे हैं एक्सकेवेशन में या रोड के बगल में काम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे मेन चीज़ है कि हमारा वेरिफिकेशन, हार्ड वेरिफिकेशन करे और उसमें वार्निंग सिस्टम लगाए। वार्निंग सिस्टम के क्या लगे, मैकेनिकल सिग्नल है, हमारा हैंड सिग्नल है, स्टॉप लॉग है, ये सब हम यूज़ करें ताकि दूर से आने जाने वाला गाड़ी हो या फिर आदमी हो, जो भी है उसको दिख क्या यूज करके यहाँ एक्सकेवेशन का काम हो रहा है, ताकि वो अपना रूट चेंज कर सके, अपना डाइवर्ट चेंज कर सके। यही सब थी हमारे एक्सकेवेशन की जानकारी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से काम करेंगे और इस बात को फॉलो भी करेंगे। तो यही अपने बात को मैं ख़त्म करता हूँ। सेफ्टी फर्स्ट। हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज का जो टॉपिक है कन्फाइन स्पेस है। जैसे मैं परमिट को देखा और इससे मैंने आभास किया कि हमारे साइड में जो काम चल रहे हैं वो कन्फाइन स्पेस को लेकर के चल रहे हैं। और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, वर्कर है, वो कन्फाइन स्पेस के बारे में मैं उनको बताना चाहूँगा। कन्फाइन स्पेस एक वैसा स्पेस है जो चारों तरफ से घिरा होता है। 4 फीट से गड्ढा स्टार्ट होता है और वो कहीं कहीं साइड में अकॉर्डिंग टू साइट, अकॉर्डिंग टू कंपनी 50 फीट, 60 फीट, 100 फीट तक भी जाती है। कन्फाइन स्पेस में हम लोग को बहुत सारे हजार्डस को ध्यान रखते हुए कार्य को करना है, चाहे वो पोटेंशियल हजार्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड हो, एटमॉस्फेरिक हजार्ड हो, चाहे IDLH हो, ये भी जितने भी हजार्डस हैं उसको ध्यान रखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि कार्य को अच्छे से करने के लिए। जैसे कन्फाइन स्पेस में आपने फॉर एग्जांपल काम भी किया होगा, चाहे टैंकर्स हो, हॉल हो, मेन होल्स हो, बॉयलर्स हो, और जितने भी जो कन्फाइन स्पेस में आते हैं उन सब में प्रॉपर PP यूज़ करेंगे। और जितने भी हजार्डस का जो इससे पहले मैंने बताया, जैसे ऑक्सीजन का डिफेंस क्या होना चाहिए, वैसे एज पर नॉर्म्स और एज पर अकॉर्डिंग टू निबोश हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल 19.5 से ज़्यादा और 23.5 से कम होनी चाहिए। जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, CO2 हो, मीथेन हो, क्लोरीन हो, जब भी इस तरह गैसेस इस तरह के स्पेस में हम लोग कार्य कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि उसको ब्लो आउट कर ले। अगर लग रहा हुआ कार्य काम करते वक्त इस तरह का चीज़ें महसूस हो रहा है तो उसको ब्लो आउट करेंगे और फ्रेश एयर को ब्लो इन करेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे, जो भी कभी कभी कन्फाइन स्पेस में इलेक्ट्रिकली वर्क करना पड़ता है तो हम लोग इलेक्ट्रिकली वर्क कन्फाइन स्पेस के अंदर नहीं करेंगे, वो बाहर से ही होना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और जो मैकेनिकल हजार्ड है, जैसे कि किसी भी तरह का मिक्सचर है, मिक्सर का काम कभी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर नहीं करेंगे, चाहे मिक्सर हो, क्रशर्स हो, उसको ध्यान रखना है।
जो आइडियलिस्ट होता है, जिसको हम लोग इमीडिएट डेंजर लाइफ एंड हेल्थ जानते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, जो पूर्व मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि 19.5 से कम नहीं होनी चाहिए और मोर देन 23.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे काम करते वक्त। तो और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मैं एटमॉस्फेरिक हजार्ड के बारे में बता रहा था, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जो ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए वो 19.5 से कम नहीं होना चाहिए और 23.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक बात IDLH कहा, जिसका मतलब होता है इमीडिएट डेंजर लाइफ टू हेल्थ है। जब भी इसमें वर्क करेंगे, चाहे वो LEL हो, UEL हो, PEL हो, जैसे मैंने बोला कि PL, तो हम लोग PL परमिशेबल वर्क होता है, जिसमें परमिशन लेना पड़ता है 15 मिनट का काम करने के लिए। और जैसे मैंने LEL बोला, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, ये भी हम लोग IDLH में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। कोई भी सब्सटेंसेस है, खैर इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये हम लोग के साइड पे नहीं चल रहा। ऑलरेडी सब आप लोग एक एक्सपीरियंस होल्डर है, काम करके आए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। और इसके बातों के साथ, इन सब बातों के साथ मैं अपने बातों को एज ए सेफ्टी ऑफिसर समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।